हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज की टीम आज पहुंच गई है सांगानेर के प्रताप नगर के सेक्टर 62 स्थित श्री राम धाम मंदिर में। आज हम दिखाते हैं आपको सेक्टर 62 प्रताप नगर सांगानेर में जो राम धाम मंदिर है उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है, किस प्रकार का मंदिर है, किन परिस्थितियों में यह मंदिर बना है। आप देख सकते हैं इस पार्क में जिस प्रकार से एक भव्य मंदिर हमें दिखाई दे रहा है और श्री राम धाम मंदिर इसे नाम दिया गया है। बहुत अच्छा एक पार्क है इस सेक्टर 62 के मध्य में और इस पार्क के एक कोने में यह मंदिर बना हुआ है। जन जन की आस्था का केंद्र आप इसे कह सकते हैं। सुबह शाम आसपास के लोग यहाँ भजन पूजन के लिए आते हैं, नित्य यहाँ आराधना के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ कई बड़े आयोजन भी होते हैं। हम मंदिर जाएं उसके पहले हम देख सकते हैं मंदिर के बाईं ओर जिस प्रकार से पीपल और साथ ही यहाँ केले के वृक्ष हैं, तुलसी लगी हुई है। यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सनातन परंपराओं में जिस प्रकार से मंदिर की कल्पना बिना पीपल के, बिना पेड़ पौधों के मंदिर की कल्पना नहीं हो सकती, ठीक उसी कल्पना को साकार करते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक पूरा ये समूह बनाया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बरगद है, केले के पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, अपने तुलसी का पौधा यहाँ लगा हुआ है और निश्चित रूप से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर भजन पूजन के लिए आते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं और वो निश्चित रूप से यहाँ इन पौधों को भी सींचते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं आंवला भी यहाँ लगा हुआ है और हमारे यहाँ कहा जाता है जिस प्रकार से कि शिव समान है वृक्ष भी, करे गरल का पान, इनको भी नित सींचिए जो चाहे कल्याण। सनातन परंपराओं में निश्चित रूप से पेड़ पौधों का एक बड़ा महत्व है। अब हम देखते हैं मंदिर के अंदर चल के किस प्रकार से यहाँ कौन कौन से विग्रह विराजमान हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। हम पार्क में आते हैं, इस पार्क में आते ही जिस प्रकार से हमने देखा कि ये मंदिर बना हुआ है, कुछ 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही हम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं एक भव्य विग्रह सीताराम जी का हमारे को सामने दिखता है। ठीक सामने हम देख सकते हैं धनुर्धर राम की का ये विग्रह है। माता जानकी साथ में है, हनुमान जी सेवा में विराजित हैं, साथ ही लड्डू गोपाल जी का विग्रह भी यहाँ पर है। साथ ही बहुत ही अच्छा सुंदर मनमोहक यह विग्रह हम देख सकते हैं। आसपास के श्रद्धालु नित्य प्रतिदिन यहाँ आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इस विग्रह के बाईं ओर हम देख सकते हैं ये राधा कृष्ण का स्वरूप, राधा कृष्ण का विग्रह, ये भी बहुत ही मोहक विग्रह है राधा कृष्ण का। और मंदिर के हम मुख्य जो इस मंदिर में विग्रह है जानकी सीताराम जी का, और इनके दाहिनी ओर जब हम देखते हैं तो सालासर बालाजी भी यहाँ विराजमान हैं। सालासर बालाजी का विग्रह भी यहाँ विराजमान है और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जहाँ राम मंदिर है, जिसे हम राम धाम कह सकते हैं, उस राम धाम की कल्पना बालाजी के बिना तो अधूरी ही रहती है। बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं इस मंदिर की। और बाईं ओर से इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये परिक्रमा का मार्ग है। परिक्रमा का जो मार्ग है ये मंदिर का, सुबह श्रद्धालु यहाँ पूजन के लिए आते हैं और साथ में यहाँ जिस प्रकार से सनातन परंपराओं में एक मंदिर में परिक्रमा का जो विधान बताया गया है उस विधान के लिए भी बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित यहाँ सारा कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ दाहिनी ओर आप देख सकते हैं शिवालय भी है, शिव परिवार की भी यहाँ स्थापना की गई है, शिवालय भी यहाँ है। और निश्चित रूप से सावन का जो महीना होता है उस महीने में यहाँ भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार किया जाता है, विशेष अभिषेक किया जाता है। शिवालय नित्य प्रति हमारी परंपराओं में हम देखते हैं कि रोज जो मंदिर आते हैं तो ठाकुर जी के भी दर्शन करते हैं, शिव जी को जल अर्पित करते हैं और साथ ही
ये जो बहुत ही अद्भुत और मोहक विग्रह है, इनके समक्ष भी लोग आके नित्य प्रति अपनी मनोकामनाएं यहाँ आकर प्रभु के समक्ष लोग निवेदित करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं मंदिर की दीवारों पर भी, भीतरी दीवारों पर भी जिस प्रकार से देवी देवताओं के चित्र हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सालासर संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज का चित्र है। भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा इन पर रही। तत्पश्चात आगे देख सकते हैं जीण माता का चित्र है, और आगे रेवासा पीठ के 16वें आचार्य साकेतवासी अग्र पीठाधीश्वर श्री शालिग्रामाचार्य जी महाराज, जो रेवासा के संत राघवाचार्य जी के गुरुजी हुआ करते थे, उनका चित्र यहाँ लगा है दीवारों पर। शिव जी की आरती है, हनुमान जी की आरती है। यहाँ रामधाम मंदिर के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी भी जानकारियाँ यहाँ इस बोर्ड पर अंकित की जाती हैं। और दीवारों पर हम देखते हैं भगवान शंकर का चित्र है, और दीवारों पर अलग अलग प्रकार के मोहक चित्र यहाँ लगे हुए हैं। गोविंद देव जी का चित्र है, जानकीनाथ जी की आरती, और तमाम तरह के हिंदू परंपराओं में जितने देवी देवता आते हैं, भगवान नृसिंह का भी चित्र है। अनेक देवी देवताओं के चित्र हम यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर में केवल और केवल धार्मिकता ही नहीं, अपितु आध्यात्मिकता के भी आप इस प्रकार की अनुभूति कर सकते हैं, जो आपको निश्चित रूप से आपके मन को भी शांति प्रदान करने वाला स्थान बताया जाता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ नित्य प्रति पूजा करने से जो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से, निर्मल मन से अपने मन में कोई कामना लेकर आता है, उनकी वह कामना भी ठाकुर जी पूरी करते हैं। आइए बात करते हैं श्री राम धाम मंदिर के संस्थापक श्रीमान महावीर जी उपाध्याय से। वे आज हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई अनेक जानकारियाँ। सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि मंदिर की स्थापना कब हुई, किस प्रकार से हुई, कैसे आपको प्रेरणा मिली? सर्वप्रथम सालासर बालाजी का मेरा इष्ट होने के कारण से मैं सालासर बालाजी जाता रहता हूँ, वहीं गया हुआ था। उनकी प्रेरणा मुझे वहाँ पर मंदिर के अंदर ही, या एक तरह का आदेश समझ लीजिए, मुझे मिला कि तुम अपने घर के जो प्रताप नगर में आपने बना रखा है उसके सामने है ना जी को मंदिर बनाओ। अब बनाए, कैसे बनाए, कहाँ बनाए? तो वहाँ के जो मंदिर के पुजारी है उनको रिक्वेस्ट की मैंने, वो यहाँ आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी तय किया, और तय करने के बाद में 2001 को दशहरे के दिन यहाँ पर स्थापना करी गई। दशहरे के पूर्व 9 दिन आते हैं, उस दिन एक दिन नवरात्रा 9 दिन के 8 भी थे, और सुबह जो मैं कल्पना करता था वो सायंकाल पूर्ण हो जाती थी। इस प्रकार से पूर्ण होने के कारण से मेरी कल्पना से भी कई हजारों गुना कह सकता हूँ, कार्य इतना तेजी से चला कि यह स्थापना उस दिन अपने आप ही हो गई। एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि उस दिन मंदिर की स्थापना के पूर्व जो पत्थर लगाया गया, वो जिस व्यक्ति ने अहम भाव से मुझे पत्थर ला कर दिया था, मैंने जैसे ही इसको लगाया उसके 4 टुकड़े हो गए, और 4 टुकड़े होने के बाद में मेरा मन विचलित हुआ, और तुरंत ऐसे भाव आया, और दूसरा पत्थर लाके जो अभी तक वर्तमान में भगवान के पैरों के नीचे विराजमान है, और उसी दिन से, दशहरे के दिन से ही यह 2001 से स्थापना हुई। तो ये कहा जा सकता है कि 2001 में इस मंदिर की स्थापना हुई, विजयदशमी के दिन। ठीक 20 वर्ष पूरे हो गए हैं, 2 दशक इस मंदिर को हो गए हैं। हम देख सकते हैं सुबह शाम तो यहाँ निश्चित रूप से बहुत से श्रद्धालु आते ही हैं। लेकिन महावीर जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि इन 2 दशकों की इस मंदिर की यात्रा में 20 वर्षों में कौन कौन से कोई यहाँ बड़े आयोजन हुए, उनके बारे में भी नहीं, आयोजन जैसे जितने भी अन्य बड़े बड़े मंदिर है, उन सभी मंदिरों में यहाँ वो सभी कार्यक्रम यहाँ पूर्ण रूप से होते हैं। विशेष रूप से अगर आग्रह किया जाए, यहाँ जयपुर में जैसे पौष पर्व का आयोजन विशेष रूप से होता है, वो धीरे धीरे पहले 50 से हुआ, और लास्ट में अभी ये जो कालखंड 1.5 साल 2 साल का निकला, उससे पहले यहाँ पर 3000 लोग बैठ के
भोजन प्रसादी करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे अन्य कार्यक्रम भी धीरे धीरे इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, जैसे कभी कभी तो मुझे भी आश्चर्य होता है, जो मैं कल्पना करता हूँ उससे जस्ट डबल ही कार्यक्रम होते रहते हैं। और लोक श्रद्धाओं का भी ये चाहता है कि जो भाव लेके आते हैं वो भाव यहाँ पूर्ण होते हैं। जिसका उदाहरण एक छोटा सा ही बताता हूँ, बहुत छोटा है, कि एक महिलाएं जो यहाँ पर पार्क में सफाई करती थी, उसके बच्चे होते थे, गुजर जाते थे। तो वो एक दिन मेरे को इस प्रकार के कहा, तो मैंने कहा भगवान की आराधना करो। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरे को कहा तुम तो यहाँ आया करो, दंडवत प्रणाम किया करो। और वो दंडवत प्रणाम करते करते उसके एक बच्चा हुआ, और उसके बाद में वो यहाँ पर आई और अपनी श्रद्धा से हनुमान जी को पोशाक धारण कर। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण, अनेक संस्मरण आप यहाँ देख सकते हैं। इस मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से जो भी कोई व्यक्ति यहाँ अपनी इच्छा, यहाँ अपनी कोई मनोकामना ठाकुर जी के श्री चरणों में रखता है, ऐसी मान्यता है कि वो मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। और जिस प्रकार से इस मंदिर का नाम श्री राम धाम मंदिर है, और हमने देखा भीतर भी सालासर बालाजी का भी विग्रह है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, बालाजी महाराज की जय, भगवान श्री राम की जय। और यही भाव निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो आप भी कभी चले आइए, जयपुर आएँ तो सांगानेर आएँ, और सांगानेर आएँ तो सांगानेर के निकट प्रताप नगर के सेक्टर 62 स्थित श्री रामधाम मंदिर में आके और इस दिव्य विग्रह का दर्शन अवश्य करें। तब तक जय श्री राम। आपको यदि हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। आपके यदि कोई विचार हो इस विषय में तो वो कमेंट करके हमें सूचित कीजिए। और यदि आपने द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों में, अपने घर परिवार के लोगों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करके और इस मंदिर की जानकारी जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।